हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के एक सबसे बड़े रहस्य ब्लैक होल्स के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई चीज इतनी पावरफुल हो कि वो लाइट को भी निगल सकती हो? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स के बारे में। वो कॉस्मिक मॉन्स्टर्स जो इतने मिस्टीरियस हैं कि साइंटिस्ट आज भी इनके राज सुलझाने में लगे हैं। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी जगह जहां टाइम स्लो हो जाता है, जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी उसके पार नहीं जा सकता है, और जहां फिजिक्स के सारे रूल्स बदल जाते हैं। फिजिक्स के सारे रूल बदलने के मतलब जहां पे हमारे पृथ्वी के सारे रूल बदल जाते हैं। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल्स की। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं 10 सबसे माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री जो ब्लैक होल्स को इतना फैसिनेटिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ इवेंट होराइजन की, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सबसे पहले सबसे क्रीपी मिस्ट्री है दोस्तों इवेंट होराइजन। दोस्तों, ये वो इनविजिबल बाउंड्री है जिसे क्रॉस करने के बाद वापसी इम्पॉसिबल है। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। सोचो, अगर आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हो, जब तक आप इवेंट होराइजन के बाहर हो तब तक आप वापस आ सकते हो, लेकिन जैसे ही आप उस लाइन को क्रॉस करते हो आप परमानेंटली ब्लैक होल के अंदर चले जाते हो। कोई रॉकेट, कोई स्पेसशिप, कोई भी टेक्नोलॉजी उसके बाद आपको बाहर नहीं निकाल सकती है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई दूर से भी आपको देख रहा है तो वो देखेगा कि आप इवेंट होराइजन पर फ्रीज हो गए हो, जैसे टाइम ही रुक गया हो। लेकिन आपके लिए आप नॉर्मली अंदर जा रहे होंगे। ये टाइम डायलेशन का कमाल है। दोस्तों, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें अभी तक एग्जिस्ट नहीं हुई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीजें साबित हो चुकी है कि जो भी चीज ब्लैक होल के पास जाता है वो कभी भी रिटर्न नहीं आता है। दोस्तों, दूसरे मिस्ट्री की बात करें तो सिंगुलैरिटी, जहां पे फिजिक्स फेल हो जाता है। दोस्तों, इवेंट होराइजन के अंदर ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में दोस्तों सिंगुलैरिटी एक पॉइंट होता है जहां डेंसिटी इंफिनिटी हो जाती है और वॉल्यूम जीरो। हाँ दोस्तों, इंफिनिटी डेंसिटी ये कंसेप्ट इतना माइंड ब्लोइंग है कि हमारा दिमाग इसे समझ ही नहीं सकता। दोस्तों, सिंगुलैरिटी में सब कुछ मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम सब कुछ एक इंफिनिटली स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है। यहाँ आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी भी काम नहीं करती। यहाँ फिजिक्स के सारे इक्वेशन ब्रेक डाउन हो जाते हैं। साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता चला कि सिंगुलैरिटी के अंदर एक्चुअली क्या होता है। क्या वहां रियली इंफिनिटी डेंसिटी है या फिर कुछ और चल रहा है जो बिल्कुल हमारी समझ से बाहर है। दोस्तों, ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम ब्लैक होल के तीसरे रहस्य के बारे में बात करें, ये सारी मिस्ट्री दोस्तों ब्लैक होल से जुड़ी हुई हैं। इसको बोलते हैं स्पैगेटिफिकेशन, द कॉस्मिक नूडल मेकर। दोस्तों, नाम काफी फनी है और बिल्कुल फनी नाम है इसका काम भी वैसा ही। दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल में गिर गए गलती से तो आपके पैर आपके सिर से ज्यादा ग्रेविटी फील करेंगे, क्योंकि वो ब्लैक होल के ज्यादा पास होंगे। इस डिफरेंस की वजह से आप स्ट्रेच होने लगोगे, बिल्कुल स्पैगेटी की तरह आपका पूरा बॉडी लंबी नूडल बन जाएगा। इसे टाइडल फोर्सेस कहते हैं। छोटे ब्लैक होल्स में ये प्रोसेस इवेंट होराइजन से पहले ही शुरू हो जाता है, मतलब आप ब्लैक होल के रिंग में जाने से पहले ही आप जो है लंबा होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में आप इवेंट होराइजन क्रॉस कर सकते हो बिना स्पैगेटिफिकेशन के। मतलब उसमें भी जो दो तरह के ब्लैक होल है, उसमें एक में तो आप उसके इवेंट होराइजन के बाहर से ही लंबा होना शुरू हो जाएंगे, एक में आप क्रॉस कर सकते हो। और दोस्तों, अगर हम तीसरे मिस्ट्री की बात करें तो हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग रेडिएशन क्या बताते हैं दोस्तों कि ब्लैक होल भी मर सकते हैं। बहुत टाइम तक साइंटिस्ट सोचते थे कि ब्लैक होल्स इटर्नल हैं, मतलब वो कभी खत्म नहीं होते हैं। लेकिन फिर स्टीफन हॉकिंग ने एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी दी, हॉकिंग रेडिएशन। दोस्तों, हॉकिंग ने डिस्कवर किया कि ब्लैक होल्स एक्चुअली रेडिएशन एमिट करते हैं और धीरे धीरे अपना मास लूज करते रहते हैं। मतलब ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो है कि एक सोलर मास ब्लैक होल को इवेपोरेट होने में 13.8 बिलियन ईयर्स
लग सकते हैं। इमेजिन करो दोस्तों कि ये कितना टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है दोस्तों कि जब ब्लैक होल इवेपोरेट होता है तो उसमें जो इंफॉर्मेशन निकलनी थी उसका क्या होता है। यह इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स आज भी फिजिक्स के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। अब दोस्तों हम ब्लैक होल से रिलेटेड पांचवें मिस्ट्री की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं टाइम ट्रेवल और वर्म होल्स। ब्लैक होल्स और टाइम ट्रेवल का कनेक्शन बहुत फैसिनेटिंग है। आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। अगर आप ब्लैक होल के पास कुछ टाइम स्पेंड करो और वापस आओ तो अर्थ पर हजारों साल बीत चुके होंगे। यह एक तरह का टाइम ट्रेवल है फ्यूचर में। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि ब्लैक होल्स वर्म होल्स क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट्स थ्रू स्पेस टाइम। इमेजिन करो एक टनल जो यूनिवर्स के एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से कनेक्ट करे। थ्योरेटिकली पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं जानता। अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हम पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं? क्या पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? ये क्वेश्चंस आज भी दोस्तों अनसॉल्व्ड है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लैक होल से संबंधित छठवें मिस्ट्री के बारे में, जिसे बोलते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। गैलेक्सी के दिल में, हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि यह सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बने कैसे। यूनिवर्स की शुरुआत में ही कैसे इतने बड़े ब्लैक होल्स फॉर्म हो गए? क्या पहले स्टार्स बने फिर ब्लैक होल्स, या फिर डायरेक्टली मैसिव ब्लैक होल्स फॉर्म हुए? दोस्तों ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है जो आज तक अनसॉल्व्ड है। साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोस्तों हमारे ब्लैक होल और यूनिवर्स से जुड़ी हुई जो आज तक अनसॉल्व्ड है। और अगर आप इस तरह के चीजों के बारे में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर हम सातवें मिस्ट्री के बारे में बात करें ब्लैक होल से रिलेटेड, तो क्वासर्स यूनिवर्स की सबसे ब्राइट चीज है। जब मैटर ब्लैक होल में गिरता है तो पहले एक क्रीशन डिस्क बनाता है, एक रोटेटिंग डिस्क ऑफ सुपर हीटेड मटेरियल। यह डिस्क इतना हॉट हो जाता है कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। जब सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एक्टिवली मैटर खा रहे होते हैं तो क्वासर्स बन जाते हैं, यूनिवर्स की सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। एक क्वासर्स ट्रिलियन सन से भी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। आप सोचिए दोस्तों, हम एक सन्स को अभी देखते हैं, ऐसे ट्रिलियन सन्स हो सकते हैं ब्लैक होल के पार्ट्स। मिस्ट्री यह है कि दोस्तों की क्वासर से इतनी एनर्जी कैसे निकलती है, और ब्लैक होल जो लाइट को भी नहीं निकलने देता, वो यूनिवर्स की सबसे ब्राइट चीज कैसे बन सकता है। अगर दोस्तों हम आठवें मिस्ट्री की बात करें ब्लैक होल से रिलेटेड, तो प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स, बिग बैंग बेबी। साइंटिस्ट को लगता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स के कुछ रीजन्स इतने डेंस थे कि डायरेक्टली ब्लैक होल्स बन गए बिना स्टार्स के। इन्हें प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं। ये ब्लैक होल्स किसी भी साइज के हो सकते हैं, एटम से भी छोटे या माउंटेन से भी बड़े। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी यह है दोस्तों कि ये प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स ही डार्क मैटर हो सकते हैं, वो मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स का 27% कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन अभी तक किसी ने प्राइमर्डियल ब्लैक होल को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया है। क्या ये एग्जिस्ट करता है? यह आज भी दोस्तों एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर हम नौवीं मिस्ट्री की बात करें ब्लैक होल से संबंधित, तो स्पिनिंग ब्लैक होल्स और फ्रेम ड्रैगिंग। मोस्ट ब्लैक होल्स स्पिन करते हैं, और जब वो स्पिन करते हैं तो अपने आसपास की स्पेस टाइम को भी ट्विस्ट कर देते हैं। इसे फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। एक स्पिनिंग ब्लैक होल के पास स्टेशनरी नहीं रह सकते, स्पेस इटसेल्फ आपको घुमा देगी। ये इतना वियर्ड है कि इमेजिन करना भी मुश्किल है। अगर ब्लैक होल बहुत फास्ट स्पिन कर रहा है तो उसकी एग्रोस्फीयर में से आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे पेनरोज प्रीसेस कहते हैं। फ्यूचर की एडवांस सिविलाइजेशंस ब्लैक होल से एनर्जी निकाल सकती है और यह अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर होगा। लेकिन मिस्ट्री क्या है? लेकिन मिस्ट्री यह है कि कोई ब्लैक होल इतनी फास्ट स्पिन कर सकता है कि उसका इवेंट हॉरिजॉन ही डिसअपीयर हो जाए। इसे नेक्ड सिमिलैरिटी कहते हैं और ये फिजिक्स के रूल्स को वायलेट करता है। तो दोस्तों ब्लैक होल काफी मिस्टीरियस कंसेप्ट है दोस्तों। बहुत मतलब इसके पीछे अभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल अनसॉल्व्ड हैं, और साइंटिस्ट लगातार उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, उसके पॉसिबिलिटी को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या काम कर रहा है।
तो ये थे दोस्तों ब्लैक होल से रिलेटेड 10 माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री। जितना हम इनके बारे में सीखते हैं उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस आते जाते हैं। ब्लैक होल्स हमें सिखाते हैं कि यूनिवर्स कितना मिस्टीरियस और वंडरफुल है। ये हमारी इमेजिनेशन की लिमिट्स को चैलेंज करते हैं और साइंस को आगे बढ़ाते हैं। आज भी साइंटिस्ट दुनिया भर में ब्लैक होल्स को स्टडी कर रहे हैं, पावरफुल टेलीस्कोप से, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से और कंप्यूटर सिमुलेशन से। हर डिस्कवरी नए क्वेश्चंस लाती जाती है। कौन जानता है दोस्तों कि शायद फ्यूचर में हम ब्लैक होल्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है ये जान पाए। शायद वर्म होल डिस्कवर कर लें, शायद ब्लैक होल से एनर्जी निकालना सीख जाए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।